हे गाइस, वेलकम दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हो मैंने अपना जो आज का पहला ट्रेड है वो ले लिया है। 25,600 की पुट को बाई किया है। ठीक है, 113.45 का एवरेज आया है। मैंने 2 बार में बाई किया है, आपको दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:19। मैंने 11:15 पे एक ट्रेड लिया था, मतलब एक लॉट ऐड किया था, और 11:15 पे ही मैंने दूसरा भी लॉट ऐड कर दिया। तो एवरेज आई है 113.45 की। ट्रेड लेते ही 500 रुपये तक का प्रॉफिट भी इसने दिखा दिया है। ठीक है, और अभी ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे फेवर में चलना शुरू भी हो गई है। तो इस ट्रेड में अगर बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 109 पे मेरा स्टॉप लॉस था इसमें। ठीक है, और अभी ट्रेड फेवर में चलना शुरू हो गई है। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया था अगर थोड़ा भी फेवर में मोमेंटम आता है तो मैं एसएल को ट्रेल करने वाला हूँ। तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस अभी ट्रेल कहाँ हो गया है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ पे रिजेक्शन तो ये बढ़िया ले रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे एसएल यहाँ पे ट्रेल करना पड़ेगा इसी कैंडल के लो पे, जो कि ऑप्शन में बनता है लगभग 112 पे। ठीक है, थोड़ा सा 112 पे हम एसएल को ट्रेल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन 112 पे या तो फिर 111 पे। ठीक है, इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे ट्रेल करते हैं। अगर ये हाइस ब्रेक हो जाता है 118 का, तो अपना स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट पे आ जाएगा। ये जो कैंडल बनी है ना गाइज, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 11:15 की, अगर इसका हाइस ब्रेक होता है तो अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा। अभी अपना स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 112 पे भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे है 12 भी। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो कि मोमेंटम आने की कोशिश में है, लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ है, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं इस ट्रेड को। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करेंगे। ये कैंडल देखते हैं, अगर ये रिजेक्शन लेके अगेन ऊपर जाती है तो मैं अपने एसएल को फिर कॉस्ट पे ट्रेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्पॉट के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो काफ़ी अच्छा चार्ट बना हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, तो स्पॉट के चार्ट पे देखोगे तो कैंडल तो काफ़ी बढ़िया क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, उस पिवट पॉइंट से ये थोड़ा सा बाउंस या रिजेक्शन अगर लेता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन व्यू नीचे का ही है, एक मोमेंटम डाउन साइड का आना चाहिए। अगर यहीं से आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमें ट्रैप करके आएगा तो फिर हम इस ट्रेड में छोटा सा ही लॉस लेंगे। मतलब 113 पे बाय हुआ है, 108 पे स्टॉप लॉस है, तो लगभग 109 पे स्टॉप लॉस है, सॉरी। तो 4 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, 500 550 तक का लॉस हो जाएगा। लेकिन टारगेट की बात करें तो 145 पे टारगेट है, तो लगभग 30 पॉइंट के आसपास, 32 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट है इसमें। तो 4000 प्लस का अपना इसमें प्रॉफिट रहेगा, और लॉसेस जो है वो 500 रुपये तक का है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अगर चलता है तो वेट करेंगे, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर थोड़ा भी मूव आता है, 120 को प्राइस क्रॉस करता है, तो हम इस ट्रेड में लॉस बुकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर प्राइस उतना नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ से जाएगा तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। मतलब 145 पे अपना टारगेट ज़रूर है, लेकिन 145 के लिए हम वेट नहीं करेंगे। अगर उससे पहले रिजेक्शन मिलता है 20 पॉइंट के बाद, मतलब 133 34 35 के आसपास प्राइस जाता है, और वहाँ से अगर रिजेक्शन दिखाएगा तो भी मैं इस ट्रेड को जो है वो एग्जिट प्लान करूँगा। मतलब हम इसको ट्रेलिंग एसएल के साथ एग्जिट करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में जो मेरा व्यू था वो कॉल साइड का ही था मॉर्निंग में, लेकिन मार्केट ने कोई वैसा सेटअप बनाया नहीं। मतलब गैप अप ओपन होकर के डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो फिर वहाँ पे कोई सेटअप बना ही नहीं। अगर ये मेरा प्लान था कि इसी रेंज में ओपन होता, जो कल का यहाँ पे हाइस था, यहाँ ये लास्ट में बाइंग आई थी, अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो करके फिर यहाँ कहीं अगर कोई सेटअप बनता तो एक बढ़िया ट्रेड बनता। ठीक है, इसी रेंज में कहीं ओपन हो करके। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मतलब गैप अप ओपन हो गया, तो फिर यहाँ कहीं अगर रेंज में ब्रेक होता तो हम बढ़िया लेते, लेकिन गैप अप ओपन होने में बाद और ऊपर चला गया। ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेलिंग है, तो उतना कॉन्फिडेंस ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूशन में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे मैं एक प्लान कर भी लेता कॉल साइड का, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कैंडल स्टिक को देखकर, इसलिए मैंने वेट किया कि अब ऊपर जाने के बाद हमारा प्लान था कि एक सेलिंग का हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हो सेलिंग मार्केट में आना शुरू हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस बन चुका है तो यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट भी अपना नहीं है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट्स तक प्राइस आता है स्पॉट के चार्ट पे, ठीक है, अगर इस सपोर्ट्स तक आता है, ठीक है, स्पॉट के चार्ट पे ये जो मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया हुआ है, तो अपना ईजिली यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये इस सपोर्ट तक आएगा।
ठीक है, ज़्यादा बड़ा लालच नहीं है, अभी मोमेंटम आना भी शुरू हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रॉफिट भी देख सकते हो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी मैं इस ट्रेड में गाइस लॉस की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो कॉस्ट के आसपास ही ट्रेल होने वाला है, ठीक है। 113 के आसपास या फिर 112 पे हम इस ट्रेड में स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करने वाले हैं, ठीक है। देखोगे रिजेक्शन भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है जैसा मैंने आपको बताया था। तो लॉसेस का बिल्कुल भी मूड नहीं है इस ट्रेड में लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा ही है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट हमें लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब नहीं जाने के मूड में है, तो फिर एसएल को छोटा करेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मोमेंटम आने लगा है और अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। चार्ट पे देखोगे तो उस टाइप का सेटअप नहीं है, मतलब बहुत ही क्लैरिटी सेटअप नहीं है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में दे देगा। एक मूव मिल सकता है और उस मूव के साथ ही हमें प्रॉफिट्स या तो बुक करना पड़ेगा या तो ट्रेलिंग एसएल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट हम 145 का रखेंगे अगर पैनिक फ्लो में जाता है, नहीं तो मैं इसमें 20.133 के आसपास भी बुक करने की प्लानिंग करूँगा। अभी देखोगे तो मूव आ गया है, तो जैसा कि हमने प्लानिंग किया था कि अगर 120 को अगेन ब्रेक करेगा तो हम इस ट्रेड में लॉस बुकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसने सपोर्ट भी ले लिया है, अगर हम चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे, ठीक है। तो सपोर्ट इसने ले लिया है इस लेवल से, तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे अपना बनता है अगर हमें लॉस बुकिंग नहीं करनी है। तो 115 पे भी अपना एसएल बन सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से और 10 पॉइंट मूव आ जाए तो ट्रेड और भी सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर देते हैं। अब इस ट्रेड में लॉस बुकिंग का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो पहले स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, उसके बाद अपना टारगेट लगाते हैं। तो इसी कैंडल के लो के नीचे लगभग 114 पे हम ट्रेल कर देते हैं, ठीक है। 114 एंड 113, ठीक है। तो लगभग इसी कैंडल के लो के नीचे मैंने ट्रेल कर दिया है, ठीक है। ये जो बड़ी कैंडल बनी है, और अगर ये कंटिन्यूशन में जाएगी तो हम टारगेट के लिए वेट करें, क्योंकि ये उस टाइप का ट्रेड नहीं है जिसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकूं। क्योंकि ये ट्रेड जो है ना, ये रिवर्स होगा ही होगा, ट्रेंडिंग होने वाला नहीं है ये, ठीक है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ की क्या है कि ये एक मूवमेंट देने वाला है ये, मतलब एक मूव देगा 5-10 पॉइंट का, उसके बाद ये रिवर्स भी होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए इस ट्रेड को क्विक ट्रेलिंग एसएल के साथ यूज़ करेंगे। 1200 तक का प्रॉफिट इसमें हमें दिखा दिया है, 1300 तक का प्रॉफिट, ठीक है। अभी ब्रेकडाउन भी हो चुका है, जैसा कि मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ। अब अगर ब्रेकडाउन हुआ है, इतना प्रॉफिट दिखाया है, तो अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर होता है, जैसा कि देखोगे ब्रेकडाउन दिया है, तो अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर होता है तो फिर हमें इस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल है ऑप्शन में, तो हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है तो इसके पास ऐसा कोई सपोर्ट नीचे नहीं है, सीधा ये जो आज का सपोर्ट है यहाँ पे ये लेवल के आसपास है, 25,560 के आसपास, ठीक है। और वहाँ तक अगर मोमेंटम मिलता है तो हमें टारगेट भी मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से रिजेक्शन मिल रहा है आप देख सकते हो, तो लगता है हमारा ट्रेलिंग एसएल भी ये लेके जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्रेलिंग एसएल इसमें दे दूंगा, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं है होल्ड करने वाला, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट की एक्सेप्टेशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसमें ट्रेलिंग एसएल हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो करेंगे, नहीं तो आगे प्लान नहीं करेंगे, वेट करते हैं अभी इसमें। अगर इसी फ्लो में जाता है तो ठीक है, तो हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। लेकिन टारगेट भी मैं सोच रहा हूँ इसमें कि 20 पॉइंट तक बुक कर लूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर मूव मिलता है, क्योंकि उस टाइप का मार्केट है नहीं है। तो देखते हैं, अभी तो जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आउट हो चुका है, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेलिंग एसएल जाता है तो प्राइस थोड़ा और नीचे आ सकता है, देख सकते हो 111 के आसपास आ गया है। तो वेट करते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लानिंग करेंगे, नहीं तो आज ट्रेड और आगे प्लान नहीं करेंगे। सो गाइज हमें आउट करने के बाद प्राइस फिर से वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस नहीं जाता इस ट्रेड में, लेकिन मैंने फिर से री एंटर किया है, बट अब की बार जो बाय हुआ है 120 के प्राइस पे लिया है, ठीक है। ट्रेड थोड़ा सा जो है वो मतलब मूव कर चुका है ऑलरेडी 4-5 पॉइंट फेवर में। तो अभी इसमें जो टारगेट है वो थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल के साथ हम बुक करेंगे, मतलब टारगेट वही रखेंगे 145 के आसपास तक अगर मिलता है, ठीक है।
लेकिन अगर उससे पहले रिजेक्शन वगैरह लेगा तो हम इस ट्रेड में लॉसेस बुक नहीं करेंगे। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे ही चार्ट हमारे फेवर में मूव करता है थोड़ा बहुत और, ठीक है, ये जो कैंडल का हाई लगा है 126 का लगा है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो मैं इस ट्रेड में लॉस बुकिंग नहीं करूँगा बिल्कुल भी। एसएल कॉस्ट पे ट्रेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्विक मोमेंटम आना चाहिए। अगर क्विक मोमेंटम नहीं आता है तो फिर हम इस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऊपर बाई किया है जो अपना मॉर्निंग का बाइंग प्राइस था। उस ट्रेड में स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए था, बट थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक इवन एग्ज़िट कर दिया। और अगर ब्रेक इवन एग्ज़िट नहीं किया होता तो काफ़ी सेफली हम इस ट्रेड में बैठे हुए थे। मतलब अपना स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का बनता 113 के हिसाब से, और अभी हम बहुत ही आसानी से इसमें जो है वो मतलब प्रॉफिट बुक ही करते, लॉसेस बुक नहीं करते। बट अभी जो बाई किया है वहीं कहीं प्राइस मूव कर रहा है। जैसे ही ये 127 के लेवल को ब्रेक करता है तो मैं इसमें एसएल ट्रेल करने वाला हूँ। अभी इसमें अगर एसएल की बात करें तो थोड़ा सा इसमें एसएल जो है गाइस वो नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें छोटा एसएल रखते हैं, क्योंकि बाइंग थोड़ा ऊपर हुआ है तो हमें आउट करने के बाद प्राइस मूव कर सकता है। तो थोड़ा सा एसएल रहेगा, वो 8 पॉइंट तक का रहेगा। 112 पे मेरा इसमें एसएल होने वाला है। अगर प्राइस मूव करता है तो फिर मैं ट्रेल करूँगा, मतलब छोटा करूँगा। इनिशियली जो एसएल है वो 8 पॉइंट का एसएल अपना होने वाला है, ठीक है। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं इसमें प्राइस थोड़ा सा फेवर में हमारे अगेंस्ट में चलना शुरू हो गया है तो स्टॉप लॉस लगाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। थोड़ा सा एग्ज़िट करके बेवकूफ़ी की है, लेकिन चलो हमें नहीं पता था कि प्राइस फिर से बाउंस कर जाएगा। तो 112 पे एसएल हम लगाते हैं, इनिशियल एसएल है ये गाइस, ठीक है। फेवर में अगेन अगर मोमेंटम आता है तो फिर हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया है, ठीक है, काफ़ी देर के बाद। यहाँ पे इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई था 127 का, वो लगभग यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे ब्रेक कर दिया है। टारगेट रखेंगे 145 पे, लेकिन ट्रेलिंग एसएल के साथ अगर रिजेक्शन मिलेगा तो एग्जिट भी करेंगे। देख सकते हो प्राइस जा तो रहा है लेकिन रिजेक्शन काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, अगर क्विक मोमेंटम होगा तो यहाँ पे फिर टारगेट भी लगाएंगे, नहीं तो अभी स्टॉप लॉस जो है मुझे लगता है कि हमें स्टॉप लॉस भी छोटा करना चाहिए। 118 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अब इस कैंडल के लो तक तो प्राइस को नहीं आना चाहिए, ठीक है। 118 पे अगर थोड़ा मूव और आता है, इसको ब्रेक करके 127 को अगेन ब्रेक करता है तो अपना स्टॉप लॉस लगभग कॉस्ट पे ही ट्रेल हो जाएगा, फिर हम इसमें लॉस बुकिंग नहीं करेंगे। अभी के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल हमारा रहेगा। मतलब इनिशियली मैंने 112 पे रखा हुआ था, 112 के बाद अभी हम ट्रेल करेंगे 114 पे, तो अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल हो ही गया है। 114 पे ट्रेल हो गया है और अगर मूव करता है ये, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे और छोटा कर देंगे 118 पे, ठीक है। वेट करते हैं, अगेन एंड अगेन हमें सुबह से मार्केट ने 2-3 बार प्रॉफिट दिखा दिया है। 1300-1400 का भी प्रॉफिट दिखाया था पहली ट्रेड में, ठीक है, लेकिन उसके बाद ब्रेक इवन एग्जिट करवा दिया। फिर से मूव आना स्टार्ट हुआ है इस ट्रेड में भी, और ये फिर से रिजेक्शन ले रहा है। तो मतलब जा तो रहा है प्राइस बट रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। बट एक बार निफ्टी में ये जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है ना गाइस, ये जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक डाउन होगा। जो मेरा लॉजिकल प्राइज एक्शन को रीड करने का तरीका है, या जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरे सेटअप्स हैं, उनके हिसाब से ये सपोर्ट एक बार ब्रेक होगा। 582 का ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट यहाँ पे एक बार ब्रेक होना है नीचे की तरफ, उसके बाद भले ही ये फेलियर करके फिर ऊपर चला जाए। तो इस सपोर्ट ब्रेकडाउन पे हमें जो भी प्राइस मिलेगा मोमेंटम में, अगर 145 नहीं आता है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके फेलियर करेगा तो फिर हम इस ट्रेड में लॉस बुकिंग एटलीस्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइस देख सकते हो वहीं कहीं ब्रेक इवन आ गया है। अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे, तो जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस देख सकते हो हाँ ब्रेकआउट आ चुका है उस लेवल का जो 127 का लेवल था।
ठीक है। और 1000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। टारगेट रहेगा 145 पे, ठीक है। क्योंकि पहली ट्रेड जो थी उसमें अगर हमने जो प्राइस लिया था वो बहुत ही सही प्राइस पे एंट्री थी, तो उसके हिसाब से तो अपना टारगेट लगभग यहाँ से 2-3 पॉइंट और बचता और अचीव हो जाता। लेकिन अभी हमने 120 पे लिया हुआ है और स्टॉप लॉस भी आप देखोगे तो 112 पे मैंने लगाया हुआ था, 111 पे, तो लगभग 9 पॉइंट एसएल है। तो उसके हिसाब से 1:2.5 का प्रॉफिट तो हम बुक करेंगे ही, ठीक है। 1:3 का ही एक तरह से बन जाएगा 25 पॉइंट, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे 145 का टारगेट मिलना चाहिए, ईजिली मिलना चाहिए गाइस, क्योंकि जिस तरीके का वॉल्यूम पार्टिसिपेशंस है तो यहाँ पे क्विक मोमेंटम आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और आ भी रहा है, ठीक है। तो क्विक मोमेंटम आता है तो हम 145 का टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे। देखो काफ़ी बढ़िया मूव आ रहा है, ठीक है। तो चलिए टारगेट लगाते हैं गाइस, ठीक है, 145 पे। तो मॉडिफाई करते हैं लिमिट, लालच नहीं करेंगे, 145 पे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो 145 पे टारगेट रहेगा, 140 प्राइस चला गया है, ठीक है। 5 पॉइंट से टारगेट बचा हुआ है, 142, 43, 42 चला गया है गाइस, ठीक है। ओके ओके गाइस, तो सक्सेसफुली टारगेट अपना डन हो चुका है। जिस तरीके का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन था उसके हिसाब से मूव थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है और अभी थोड़ा बहुत मूवमेंटम इसमें और भी आ सकता है, ठीक है। बट मैंने एग्ज़िट कर दिया सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड था उसके हिसाब से हमने बढ़िया टारगेट बुक किया। अगर हमारा जो पहला ट्रेड था उसके हिसाब से एंट्री रहता तो लगभग 700-800 रुपये का प्रॉफिट और होता, ठीक है। हमें 4000 प्लस का प्रॉफिट होता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, 154 चला गया, 55 प्राइस, ठीक है। तो टेक केयर, बाय। वीडियो चलो तो प्लीज़ शेयर, वीडियो को लाइक कर देना। अभी आगे कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। सो गाइज, अपने एग्ज़िट करने के बाद प्राइस देखोगे कितना बढ़िया हाई लगा करके यहाँ पे आया है, ठीक है। और हमारा इसमें लगभग 7-8 थाउजेंड तक का प्रॉफिट हो जाता, बट हमने टारगेट 145 पे सेट किया था। 25 पॉइंट हमने बुक किए हैं, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर तक चला गया, मतलब इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। तो टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में।